प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं जो अपने नाम और अपने काम के बल पर अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हैं। आज मैं उनसे रूबरू कराता हूं। इनका नाम है, सर अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम सदैकांत आलोक है जी। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुस्तफागंज में कार्यरत हूँ, प्रखंड मीनापुर में। एक ऐसी बात जो हमेशा आपके विचारों में हमेशा कल करती रहती है, लोग उससे सुनना चाहते हैं, वो क्या बोल है, क्या कविता है, क्या वो चीज़ है जो जनता सुनना चाहती है, आप बताएं। जी, यह जीवन की गहना है। जीवन एक गहना है। उस पर मेरी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता गहना पहना या नहीं पहना, गहनों का भी गहना तेरा, मुस्काकर शर्माती रहना। मुस्कान मधुर इतनी भोली, नादान उमरिया झूठी है। कविवर नेपाल सिंह नेपाली की यह अमर पंक्ति आपको सुनाते हुए मुझे हर्ष आज हो रहा है कि आप जैसे जुझारू पत्रकार, सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय ही गहना के जो 4 पंक्ति आपने कहा, समाज की बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, वे इस किंवदंतियों को काफ़ी सराहा जाता है। जो जीवन के अनमोल शब्दों को आपने रूबरू कराया है, मैं चाहता हूं कि अपने मुखारबिंद से 2-4 ऐसे और शब्दों का प्रयोग करके कुछ जीवन के रस को और मीठापन ला दें। जी, जीवन के रस को मीठापन लाने के लिए बात करने की कला जो होती है वह अद्भुत कला है, क्योंकि बात हीरा है, बात सोना है, बात चांदी है, बात सोना है। बात बात न बन जाए, इसीलिए हर बात का रोना है। लेकिन जो बात करने की कला आपको आती है, भगवान के साक्षी रहते हुए मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे वार्तालाप करते हैं और निश्चय ही आपकी बात सुशोभित कर रहे हैं इस माहौल को। मैं चाहता हूँ प्रकृति को जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से अभी वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, उस प्रकृति के सौंदर्य के बारे में कुछ शब्द अपने मन से कहें। जो आपकी जिज्ञासा जो प्रफुल्लित हो रही है, वो प्रफुल्लता के साथ आप दर्शाने की एक प्रयास करें। प्रकृति को मैं यूँ तो कहूँ तो ये अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। अगर मानने वाला हो तब प्रकृति इससे बढ़कर के इनको अल्लाह के रूप में देखिए, ईश्वर के रूप में देखिए, राम के रूप में देखिए, कृष्ण के रूप में देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की पूजा की है, जो इतिहास में लिखित है। सभी लोगों ने प्रकृति के अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। वैसे जैसे यौवन जीवन का बसंत होता है और बसंत का समाप्ति के बाद आज चैत्र के प्रथम दिन है, तो इसमें यही कहूँगा कि प्रकृति के साथ जिन्होंने तालमेल बैठाया, निर्बाध अपना जीवन को जिया, इसलिए प्रकृति हमारे लिए वरदान बने। इस बात का हम लोग ध्यान रखें और प्रकृति और पर्यावरण को हम लोग सुंदर बनाएं और इसका आनंद उठाएं, प्रदूषित मत करें। निश्चय ही आपके संवाद में दम है। प्राकृतिक जो है आज बिल्कुल आप करा रही है। निश्चय ही प्रदूषण को लेकर के लोगों को सोचना होगा, जन चेतना लानी होगी। तब तक मैं एक और बात चाहूँगा, चूँकि आप शिक्षक हैं और अपनी मर्यादा के साथ और काफ़ी प्रतिभाशाली रूप में आप हमेशा प्रभावित कर बच्चों को नित्य नए नए ज्ञान के अवसरों से आप भेंट कराते हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षक की भूमिका में आपने जो भी एक ऐसी पंक्तियों के आपने जो बच्चों के बीच में डाला है, जिससे काफ़ी जिज्ञासा प्रफुल्लित हुई है, उन शब्दों को मैं पुनः आपसे सुनना चाहता हूं। इसमें एक मार्चिंग सॉन्ग मेरे जीवन का माइलस्टोन है। वह मार्चिंग सॉन्ग है, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नहीं कर तय करके दिखाएं, अरे धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आगे की पंक्तियां हैं
कि श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आने वाले बच्चों के लिए जो जमाना है उनका बड़ा कठिन है, इसलिए हम इन बच्चों की ज़िंदगी में मंगल सुमन खिलाएंगे। निश्चय ही आपकी दृढ़ संकल्प की ये सोच बिल्कुल बच्चों में काफ़ी ज्ञान का एक सूत्रपात करे। और मैं चाहता हूँ कि आपके मुखारबिंद से एक भक्ति की भावना से आप हमेशा उत्प्रोत होते हैं। मुझे याद है वो कुछ गुजरा हुआ पल जिसमें आपने भक्ति रस से सवातोर आपने एक देवी की स्तुति आपने सुनाई थी। जी राणा जी, पुराने दिनों की याद ताज़ा आपने कर दी। तो विश्व में हमारे मैथिल कोकिल विद्यापति जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। उनकी रचना है, बहुत ही प्यारी रचना है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह लोगों ने सुना। आज भी हर घर में गुंजायमान हो रहा है। और ये विद्यापति के पदावली में उन्होंने इस रचना को जगह दी। रचना का शीर्षक है माता का भजन, और माता का भजन है कि जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियऊ गोसावनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। सामर वरन नयन अनुरंजित, सामर वरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फूल को का, कट कट विकट ओठ पुट पाडड़ी, लिधुर फेन उठी फोका, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। घन 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 घुंघरू कत बाजे, हन हन करत एकाता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र बिसर जनी माता, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। वाह, बहुत सुंदर गीत माता के स्तुति में आपने जो सुनाया, मन भावन, मन में अमृत का रस घोलने वाला। निश्चय ही आपके मुखारबिंद देवी की स्तुति के लिए ही बनी है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं राहुल राणा, ब्यूरो रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से, धन्यवाद।